नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो सोमवार के दिन शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, उनका पूजन कीजिए, उनके मंदिर जाइए और शिव अभिषेक करते हैं, शिवलिंग अभिषेक करते हैं। तो आप भी कीजिए। थोड़े से उपाय बता देती हूँ कैसा किस का अभिषेक करना चाहिए। और उससे पहले मैं वास्तु की बात कर लेती हूँ, झाड़ू की बात कर लेती हूँ। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होता है और संध्या के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी बाहर चली जाती है, घर से बाहर चली जाती है। अगर आप बहुत दिनों के बाद अगर घर में आए हों और संध्या के समय आए हों और आपको झाड़ू लगाना जरूरी हो जाता है तो जो कचरा है वो बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा बाहर डालने से, संध्या के बाद कचरा बाहर डालने से कहते हैं लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है। तो आप एक जगह इकट्ठा कर लें और दूसरे दिन सुबह को कचरा बाहर निकाल दें। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है। तो आज बुद्ध का मंत्र जान कीजिए और कुछ उपाय बता देती हूँ शिव जी के, वो कर लीजिए। भगवान शिव को दही में थोड़ा सा शहद डालकर भोग लगाएं, परिवार में सुख समृद्धि आएगी। 5 मुट्ठी चावल लेकर शिव मंदिर में चढ़ाएं तो उलझनों से छुटकारा मिलेगा। बाकी चावल जरूरतमंद को दे दें, थोड़ा सा उधर चढ़ा के बाकी चावल जरूरतमंद को दे दें। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना है, शत्रुओं से छुटकारा भी मिलेगा। और ओम नमः शिवाय ऐसा आपको जाप करना है, 11 बार जाप करना है। जल में थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो भौतिक सुखों में बढ़ोतरी मिलेगी। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। शिव के अघोर रूप की विधि विधान से पूजा करें आज के दिन, तो आमदनी में बढ़ोतरी होगी। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। आमदनी में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना भी करें। भगवान शिव की पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ जरूर करें तो कर्ज से छुटकारा मिलेगा। आज के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से कर्ज से छुटकारा मिलेगा। भगवान शिव की पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। धतूरा उनको बहुत प्रिय है, उनको धतूरा चढ़ाएं, प्रणाम करें। आमदनी में बढ़ोतरी के लिए उनको धतूरा चढ़ाएं और वो मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। स्नान के बाद शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। शिवलिंग पर चंदन का तिलक भी लगाएं। शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाने से आपकी पढ़ाई संबंधित जो परेशानियां हैं वो सब निकल जाएगी। शिव जी को पंचामृत और सफेद फूल भी चढ़ाना है। जीवन में तरक्की के लिए शिव जी को पंचामृत चढ़ाएं और सफेद फूल चढ़ाएं। और जौ की रोटी का भोग लगाना है। जौ की रोटी का भोग लगाएं। जौ की रोटी नहीं बना सके तो अक्के दाने भी डाल सकते हैं। रोटियां ना बना सके तो केवल जौ ही चढ़ा दें। शिव जी को नारियल भी अर्पित करना है और सूखा मेवा का भोग लगाना है। नारियल अर्पित कीजिए और सूखे मेवे का भोग लगाइए। तो ऐसे आप शिव जी का शिवलिंग की अभिषेक करके शिव प्रार्थना करें, शिव चालीसा का पाठ करें। तो आज के दिन आपका दिन अच्छा जाएगा, सुख समृद्धि मिलेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी और सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये थी आज की बात। आज दशमी तिथि, उद्यात तिथि दशमी है और 12:30 बजे 12:26 पर एकादशी तिथि लग जाएगी। तो जिनको करना है एकादशी का श्राद्ध आज कर सकते हैं और कल एक उद्यात तिथि एकादशी होने के कारण वो एकादशी का श्राद्ध कल भी करेंगे लोग। तो कल 3 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी, कल दोपहर 3 बजे तक। तो एकादशी का श्राद्ध कल भी कर सकते हैं। और अभी कृष्ण कथा में श्राद्ध के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बताया था कि हमें त्याग की भावना मन में होनी चाहिए। दान करने से त्याग की भावना आती है। हमें हर किस्म का दान करना चाहिए, चाहे अन्न दान हो, वस्त्र दान हो, वस्तु का दान हो, धन दान हो, किसी भी चीज़ जो आपके पास अधिकतर है तो वो आप दान दे सकते हैं। उससे त्याग की भावना आती है। त्याग तो लोग कर लेते हैं लेकिन अहंकार नहीं छोड़ पाते हैं।
बहुत लोग त्याग करते हैं, दान पुण्य बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनमें अहंकार रह जाता है मन में। अहंकार हमें नहीं रहना चाहिए, अहंकार भी सब छूटना चाहिए। एक कहानी बताती हूँ, ध्यान से सुन लेते हैं। एक राजा था, उसने सब कुछ त्याग दिया था, अपना राजपाट, घर परिवार, बच्चे बीवी सब त्याग कर वो वन में जाकर बैठ गया था। वन में जाकर उसने आसन जमा लिया था। केवल सादे वस्त्र डालकर वन में वो सीधी सादी जिंदगी व्यतीत करने लगा। उसने सब कुछ त्याग दिया था, उसका मन भर गया था, वैराग्य सा आ गया था। लेकिन वैराग्य नहीं कहेंगे, उसने त्याग किया था सब कुछ। तो एक बार शिवजी और माता पार्वती वहाँ ऊपर से गुजर रहे थे, आसमान में भ्रमण कर रहे थे, आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि राजा वन में एक पेड़ के नीचे डेरा डाले हुए बैठा हुआ था। तो तब पार्वती ने उनसे पूछा कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तब वो राजा वो अपने लिए खिचड़ी बना रहा था। तो शिवजी ने उत्तर दिया कि ये एक राजा था और अब उसने सब कुछ त्याग दिया है और छोड़ छाड़ के वो वन में आया है और जीवन व्यतीत कर रहा है। पत्नी, बच्चे, परिवार, राजपाट सब कुछ त्याग करके वो अभी ये वन में बैठा हुआ है। पार्वती जी कहने लगी, वाह, ये इतना बड़ा त्यागी है, सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आके बैठा हुआ है। शिवजी ने कहा, नहीं, ये बहुत बड़ा त्यागी नहीं है। फिर पार्वती बोली, कैसे? इसने तो सब कुछ त्याग दिया है और यहाँ पर वो सादी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। शिवजी बोले, चलो इसकी हम परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा। शिवजी ने कहा, हम इसकी परीक्षा लेते हैं। और वो दोनों, शिवजी ब्राह्मण का और पार्वती जी ब्राह्मणी का रूप धारण करके राजा के सामने आ गए। राजा ने देखा और कहा कि आप कौन हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ और ये ब्राह्मणी है। हम भूखे हैं, बहुत दिनों के भटक रहे हैं वन में। तो राजा ने कहा, आइए बैठिए, मैंने खिचड़ी बनाई हुई है, आधा आप खाएं और आधी ब्राह्मणी को दे। शिवजी ने कहा, अरे, क्या आप ये खिचड़ी का भी त्याग कर लेंगे? हमको दे देंगे तो आप क्या खाएंगे? राजा ने कहा, हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए? खिचड़ी मैं नहीं खाऊंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? मैंने तो सारा राजपाट त्याग दिया है, सारा घर परिवार राजपाट सब छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, सबको त्याग दिया है, तो खिचड़ी छोड़ने की कौन सी बड़ी बात हो गई? खिचड़ी तो मैं छोड़ ही सकता हूँ। तब ब्राह्मण जो शिवजी का रूप धारण, शिवजी था जो ब्राह्मण के रूप में था, उसने ब्राह्मणी से कहा, देखो, त्याग तो उसने कर दिया है, लेकिन त्याग की अहंकार नहीं छोड़ा है। अब भी उसे इतना अहंकार है कि वो अपने अहंकार के मद में वो कहता है कि वो इतना सब छोड़ के आया है, तो खिचड़ी उसे छोड़ने की बड़ी बात नहीं है। त्याग तो हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन त्याग का अहंकार नहीं होना चाहिए, उससे फिर त्याग का कोई फायदा नहीं होता है। लोग कहते हैं, मैंने तो 4 महीने से नॉनवेज छोड़ा है, पता है आपको? मैंने 4 महीने से नॉनवेज नहीं खाया है। तो हम पर कौन सा बड़ा एहसान कर दिया? वो तो आपको खाना ही नहीं था, वो तो अच्छी बात है ही नहीं नॉनवेज खाना, तो आपने छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जो बुरी चीज है उसको त्याग करने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो तो आपको खाना ही नहीं था, उससे तो नुकसान होता है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी बात का। कोई कहता है, मैं तो हफ्ते में 1 दिन दान करता हूँ, मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ। ऐसे अगर दान किया हो तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए किसी बात का। हमें सीधा सरल से आपकी जो भी अधिक तक चीज़ है उनका ध्यान करना चाहिए और भूल जाना चाहिए। उस पर अहंकार नहीं, बार बार उसे जताना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। राग, द्वेष, अहंकार, ये जो है बुराई है, ये सब निकल जानी चाहिए। इन सब का भी हमें त्याग करना चाहिए। हम अगर दान करते हैं, हमें त्याग की भावना, हम पैसे अगर हम जेब से निकाल सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, तो मन से जो बुराई है, जो ये सब बुरी बातें हैं, बुरे वैल्यूज हैं, वो सब भी त्याग होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। और कभी भी जो त्याग किया हो उसका अहंकार तो कभी नहीं होना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो मन कब ऐसे शांत होगा? जब हम नाम जाप करते रहेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारे मन से सारे विकार दूर हो जाएंगे, तो दान पुण्य की भावना हो जाएगी, त्याग की भावना तो आएगी, साथ में जो अहंकार है वो अहंकार दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कृष्ण हो जाएगा। जिसके पास कृष्ण है तो उससे कोई चिंता नहीं है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती, और उसकी तो शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है। आप नाम जाप करके एक माला करके देखिए, तो आपके जो वो 10 मिनट है ना, आप अगर एक माला करते हैं तो 10 मिनट आप कृष्ण में रम जाएंगे, और धीरे धीरे आपका वो जो टाइम बढ़ता जाएगा, माला जाप का टाइम बढ़ता जाएगा, तो आप इस दुनियादारी के जो मोह माया के संबंध है, जो राग द्वेष अहंकार के जो ये विकारे हैं, उन सब से दूर चले जाएंगे, और फिर आपके मन में ही सब कुछ त्यागने की भावना आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा। क्योंकि त्याग और वैराग्य में बहुत फर्क है। त्याग के साथ साथ हमें वैराग्य भी आना चाहिए। वैराग्य मतलब उनसे एकदम से जो अलगाव हो जाना, एकदम से छूट जाना, और उसके बाद में ध्यान भी नहीं आना, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य जैसे बहुत साधु संत लोग वैरागी के जीवन व्यतीत करते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब वन में जाके, हम नहीं कहते हैं कि आप भी सब छोड़ छाड़ के वन में जाके बैठो, घर परिवार सब छोड़ छाड़ के बैठो, नहीं, आपको घर में ही रहना है, और घर में घर परिवार के कर्तव्य सारे निभाने हैं, आपके कर्म करने हैं। आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, वो आपको जो कर्म दिए हुए हैं, चाहे कौन बहुत कर्म आते हैं, संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध के कर्म होते हैं, सब आपको भोगने ही हैं। सब भोग के ही आप नाम जप करते हुए इन संसार से आप जा सकते हैं, वरना आप कर्तव्य पूरे नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आप श्राद्ध अच्छे से कीजिए, भोजन खिलाइए, ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, आदर सहित भोजन खिलाएं, दक्षिणा दें, उन्हें पैर छूकर आशीर्वाद लें, और फिर उनके अपने पितरों को अपने जो पुण्य है वो पितरों को अर्पित कर दें, ताकि पितर भी अगर पितृलोक में है तो आगे उनकी गति हो, और वो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको मुक्ति मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।